नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा सीए। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने इस बारे में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आम चुनाव से पहले सरकार इस अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ये घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। सीए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता देना है। पीएम विश्वकर्मा हितग्राहियों की बदलेगी तस्वीर। जिले में केंद्र सरकार की और एक महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए परंपरागत काम करने वाले हितग्राहियों की तस्वीर बदलेगी। यही नहीं, अपने काम को गति देने और स्वावलंबन की राह पकड़ने में योजना मददगार भी साबित होगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ये सारी खूबी और बातें हैं जिसके जरिए परंपरागत व्यवसाय का काम से जुड़े हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना पर मुआवजा राशि बढ़ाएगी सरकार। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने यूपी विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा। सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40,000 रुपये और अन्य मृतक को 10,000 रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 फरवरी तक। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव अमेर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा होने, अमेर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के कारण इन 3 सीटों के लिए चुनाव किए जाने हैं। वोटों के बंटवारे के नजरिए से देखा जाए तो एक सीट को जीतने के 51 वोटों की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2 और कांग्रेस की झोली में 1 सीट का जाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी का नाम प्रमुखता से चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े नेताओं ने राज्यसभा जाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। हिमाचल के 3 जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की तिथियां तय। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक ने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के युवा 13 फरवरी से 22 मार्च 2024 तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर टेक्निकल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लॉग इन करके आवेदन करना होगा। भर्ती निदेशक ने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट में वीडियो लिंक दिया गया है। पंजाब में घर घर मुफ्त राशन योजना लॉन्च। सीएम भगवंत मान ने आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ शनिवार को फतेहगढ़ साहिब के अमलोह से घर घर मुफ्त राशन योजना को लॉन्च किया। अमलोह के गांव दारा सिंह वाला में मान और केजरीवाल खुद गलियों में घूमे और लोगों को राशन बांटकर उन्हें योजना के बारे में बताया। इसके बाद सीएम मान और अरविंद केजरीवाल खन्ना पहुंचे और योजना के तहत वाहनों को हरी झंडी दिखाई। हमारे सीम्स को प्राण वायु 700 करोड़ में अब 1,02,50 बेड का हाईटेक हॉस्पिटल में होगा तब्दील। संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सीम्स अब अपने सिस्टम की ओर अग्रसर हो चला है। राज्य के प्रस्तुत बजट में हम बिलासपुरियन को बड़े चिकित्सा की सेवा दी जा रही है। इसका फायदा बिलासपुर ही नहीं वरन पूरे संभाग को रहवासियों को मिलेगा। बजट में सीम्स के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पूरा सीम्स शहर से उठकर कोनी में चला जाएगा, जहां इसके लिए नया अस्पताल भवन तैयार किया जाएगा। साथ ही वह तमाम चिकित्सा संसाधन जुटाए जाएंगे जिससे एक ही परिसर में गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज संभव हो सकेगा। 1 माह में ई-केवाईसी नहीं कराई तो राशन मिलना होगा बंद। गरीब उपभोक्ताओं को मुफ्त का राशन लेने के लिए अब राशन दुकानों पर पहुंचकर ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए 1 माह का समय शेष बचा है। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं होने पर उन्हें हर महीने कंट्रोल दुकान से मिलने वाला राशन बंद हो जाएगा और वे गरीबी रेखा सहित अन्य श्रेणियों से बाहर हो जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार खंडवा जिले के 9.85 लाख उपभोक्ताओं में 7.35 लाख ने ही केवाईसी करवाया है, जबकि 2.50 लाख के लगभग उपभोक्ताओं के अब तक ई-केवाईसी नहीं हुई है।